ब्राज़ील से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी यार। और पता है मैच देखने के बाद क्या लग रहा है मुझे कि नेमार भले ही एक टाँग पे खेलता ना, मैं इस मैच में नेमार को खिलाया था। इतनी शियर लैक ऑफ क्वालिटी की कमी दिखी है ना पिच पे यार, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार ब्राज़ील के मैच से। हमने मोरक्को के अगेंस्ट एक्सपेक्ट किया था कि भाई चलो ठीक है, ब्राज़ील ये अपनी ओरिजिनल ब्राज़ील नहीं है। वी नो कि भाई दिस इज़ अ टीम इन ट्रांजिशन, बट एक सर्टेन होप, एक सर्टेन स्टैंडर्ड जिस पे हम इस ब्राज़ील नेशनल टीम को रखते हैं। कार्लो एंcelotti हैं आपके मैनेजर, आपको पता है क्या कैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल आप एक्सपेक्ट करोगे इस टीम से। मतलब कार्लो को इतना मैं क्लूलेस होते नहीं देखा हूँ यूजुअली। और बाय द वे गाइस, मिड गेम टैक्टिकल चेंजेस होना बहुत कॉमन चीज़ है। बट यार ये जिस हिसाब की इनएबिलिटी शो करता है, मैनेजर की इनकैपेसिटी शो करता है कि भाई उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये तरीका वर्क नहीं करेगा। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है कि भाई कार्लो एंcelotti बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, हमारे इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है कार्लो एंcelotti को। एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स ऑफ ब्राजील। बिकॉज जो मेरा रीजन है, जो मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में कि भाई मैं नेमार को खिलाता था इस मैच में, बिकॉज वो एक प्रॉपर कंट्रोल, एक सांबा स्टाइल, समवन टू गिव यू द oohs एंड ahs मोमेंट, वो मिसिंग था। ऑनेस्टली भाई एक बंदा ब्राजील की इस पूरी टीम से, एक बंदा जिसने सांबा स्टाइल डिस्प्ले किया हो, जिसने थोड़ा सा क्वालिटी डिस्प्ले किया हो, जिसने एक अच्छी लाइन ब्रेक पास करे हो, मुझे बता दो भाइयों, मैं ये वीडियो यहीं बंद कर दूंगा। आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनीबॉडी जिसने oohs एंड ahs वाले मोमेंट मुझे ब्राजील की साइड दिए हैं। एंड देखो, इट डजंट इवन मैटर, oohs एंड ahs के लिए ब्राजील फुटबॉल नहीं खेलती है, दे प्ले टू विन द गेम्स, बट देन देयर फुटबॉल is their art. And if this is the Brazil that will try to grind through the results, then भाई फिर क्या है यार, ये फिर तो फैंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाइयों। तुम कुछ भी कह लो, आज का जो मैच था भले ही मोरक्को, इट्स अ गुड टीम एंड रिजल्ट इज नॉट दैट बैड। पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे ये 1-1 ड्रॉ मोरक्को के अगेंस्ट खराब रिजल्ट नहीं है। बिकॉज आपके ग्रुप में कौन है? आपके ग्रुप में है स्कॉटलैंड, आपके ग्रुप में है हैती। तो आप हैती को हराओगे, कोई दिक्कत नहीं। एज ऑफ नाउ गेम चल रहा है मेरे सामने, स्कॉटलैंड 1-0 हैती के अहेड है, जीत रही है। एंड हैती इज नॉट प्लेइंग दैट बैड ऑफ अ फुटबॉल मैच। एक्चुअली हैती अच्छा फुटबॉल खेल रही है, प्रेस कर रही है, उनके पास अच्छे टेक्निकल बॉलर्स है, मतलब एक फिजिकल साइड ऑफ द गेम वो स्टिल देंगे ब्राजील के अगेंस्ट। बट स्कॉटलैंड बीइंग अ बेटर स्ट्रक्चर्ड टीम, ब्राजील को दिक्कत होगी। अब ना यहाँ पे दिक्कत क्या हुई आज के मैच में? चलो भाई, तुम ये स्टाइल, तुम ये परफॉर्मेंस तुम किनारे भी रख दो, हम बात करते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर गेम के बारे में। और थोड़ी सी हम भाई यहाँ पे मोरक्को की भी बात करेंगे, बिकॉज मोरक्को के लिए दिस इज अ बिग पॉइंट। मोरक्को शुड हैव गॉन विद अ बिट मोर एंथू इन द गेम। सेकंड हाफ प्रोबेबली मोरक्को का खराब था मेरी तरफ से। आई वुड से कि भाई दोनों टीमों ने स्लो पे फुटबॉल खेला। मतलब गेम जैसा स्टार्ट हुआ था, मोरक्को डोमिनेट कर रही थी भाई। और लेट मी शो यू दिस। पहले तो ये जो लाइनअप है आप देखेंगे यहाँ पे, बुआदी, अल आइनूई और उन्नाही, ठीक है, 3 मैन की मिडफील्ड थी। और एक चीज तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे जो लाइनअप शो कर रहा है ब्राजील का, वो तुम्हें 4-4-2 का लाइनअप दिख रहा है, विद रफीनिया ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, पाकेता ऑन द राइट विंग पोजीशन, अप टॉप आपके विनीशियस और इगोर थियागो है, ठीक है। तुम एक चीज ये देखो, ये बंदे भाई, ये 18 साल भाई, ये हरामखोर, ये 18 साल का है भाई, ये बुआदी, 87 टचेस। तुम यकीन नहीं मानोगे, जब इस मैच का मैंने प्रीव्यू किया था, आई सेड कि भाई बुआदी को शायद मैं स्टार्ट ना दूं इस मैच में, गिवन कि अमरबाद के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड बुआदी को स्लो स्टार्ट में दूंगा, सेकंड हाफ में लाऊंगा। आई वाज रॉन्ग बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने बुआदी को अंडरमाइन किया कि ही इज नॉट रेडी फॉर अ गेम एज बिग एज दिस। नहीं भाइयों, बुआदी 8 ऑन द पिच। बुआदी एब्सोल्युटली तोड़ क्या होता है भाई, टोर थ्रू दिस मिडफील्ड। इतना ज्यादा कैसे हुआ? कैसे भाई? कैसेमीरो और गिमारेस कंपनसेट नहीं कर पाए भाई। बुआडी 18 साल का पुक्की लौंडा, उसके सामने मॉन्स्टर मैमोथ है यहाँ पे कैसेमीरो और ब्रूनो गिमारेस। बुआडी कैसे डोमिनेट किया भाई? वो सिंपल सी बात है यहाँ पे। लेट मी शो यू अगेन व्हाट वाज गोइंग ऑन। अगर तुम टैक्टिक्स बोर्ड पे आओगे थोड़ी देर के लिए, सी बेसिकली सीन ये है, लाइनअप सेटअप ऐसे हो रहा था उनका, विनीशियस, इगोर थियागो, रफीनिया, एलएम था। अब देखो सीन क्या बनता है, एज़ुद्दीन उन्नाही इज अ कैंप, सैबारी इज नॉट अ प्रॉपर 9, सैबारी फ्लोट करेगा, ही वाज गोइंग हियर, ही वाज कमिंग इन द चैनल्स एज वेल। सैबारी आज 9 के तरीके से खेल रहा था। दियाज आपके पास है, अल आइनूई और आपके बुआदी। ना एक चीज यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे कंसिडर करना, ठीक है, ये है अल आइनूई, ये है बुआडी, ठीक है, ये है उन्नाही। 3 मैन की मिडफील्ड है। तुम किन के अगेंस्ट खिला रहे हो? तुम यहाँ पे खिला रहे हो ब्रूनो गिमारेस, हु इज नॉट द क्विकेस्ट ऑफ द मिडफील्डर, नॉट द मोस्ट टेक्निकल मिडफील्डर एज वेल, एंड कैसेमीरो ऑब्वियसली, जो कि वो प्रोफाइल नहीं है। कैसेमीरो इज मोर ऑफ अ ग्रिटी मिडफील्डर, जो कि पोजीशन को ब्रेक करने में ज्यादा हेल्प करेगा दैन कंटेन। तो यहाँ पे पहले तो भाई एक चीज हो गई कि पाकेता को आपने थोड़ा सा वाइड डाल दिया, और पाकेता इनसाइड बहुत नहीं आ पा रहा था, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो विथ ऑफर करेगा, बिकॉज आप इबानेस के साथ स्टार्ट करे थे, और रॉजर इबानेस इज नॉट अटैकिंग फुल बैक। पहले तो आपने अपने पैरों में खुद को गोली मार दी जब आपने एक अटैकिंग फुल बैक नहीं ले गया। एंड भाई वो बात तो सही है, आपके पास वेस्ले था, वेस्ले इंजर्ड हो गया, आपने एडरसन को कॉल अप कर लिया, मतलब आपने कोई राइट बैक को नहीं लाया, आपने मिडफील्डर ला लिया, और आज आपने उसको खिलाया भी नहीं यहाँ पे। तो भाई व्हाट गुड इट वाज। आप चाहते भाइयों, आपको एडरसन लाया है, ठीक है, आपको मिडफील्ड में डेप्थ चाहिए थी, बट उल्टा आप ला किस करो, आप भाई बिग 2026 में आप फैबिनो को ला रहे हो, जो कि 2023 में फिनिश हो चुके हैं।
Fabinho went on to play the entire 45 मिनट, मेरे को कोई मैसिव चेंज देखने को नहीं मिला. द ओनली पॉजिटिव ऑफ Fabinho was कि वो कैसिमिरो की जगह पे आया, जो कि अगेन वॉज स्ट्रगलिंग आज के मैच में. टेक्निकल लेवल्स पे नहीं compete कर पा रही थी ये ब्राजील की टीम, एंड दैट इज सच अ बैड स्टेटमेंट. सीन बेसिकली क्या बन रहा था कि भाई अल अयूनी बुआदी थे और उनाही थे, 3v2 हो रहा था, और थ्रो इन अ खनूस. एल खनूस क्या बॉलर है मेरे भाई, वो खनूस को डाल दिया आपने यहाँ पे, ये लो बॉक्स बन गया भाई, 4v2 बन गया. ऊपर से आप ब्रेम डियाज को डाल दो भाई. ब्रेम डियाज आ रहा है भाई, वो इनसाइड आ रहा है, प्ले को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, वो पिच की विड्थ खींच रहा है एवरीवेयर, एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास ये बंदा कवर कर रहा है जितना वो कर सकता है 65 मिनट पे. और हालांकि इसको 65 मिनट के बाद हटा लिया गया, हो सकता है इंजरी कंसर्न्स, हो सकता है कोच इनका उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो, जो कि अगेन फेयर्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ओवर रन करने की प्लेयर्स को जरूरत नहीं है. बट भाई मैं सिर्फ सिंपल टैक्टिक्स की बात करूंगा यहाँ पे. ये मिडफील्ड रन डाउन थी, और ये बात कार्लो चाचू को रियलाइज हो गई थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे रफीनिया वेस्ट हो रहा था. मैं तो पहला कंसर्न है कि तुम हरामखोर, तुम जानते हो रफीनिया का बेस्ट गेम कहाँ निकलता है, यहाँ बार्सिलोना के लिए हांसी फ्लिक उसको यहाँ खिला रहा होता है. तो चलो भाई ठीक है, तुमने विनीशियस खिलाया, कोई बात नहीं है, तुम रफीनिया को उसकी राइट फुट पोजीशन पे डालो. अल्टीमेटली होता यही है, रफीनिया की पोजीशन स्विच होती है, वो राइट विंग पे जाता है, पाकेता कैम आता है, विनीशियस थोड़ा सा वाइड होता है, तब जाके ब्राजील थोड़ा गेम में, बिकॉज पाकेता सेंट्रल है, तब जाके 3v3 एटलीस्ट कंपीट कर पा रहे थे. फिर भी इनकी मिडफील्ड रन डाउन हो रही थी, क्योंकि आप टेक्निकल लेवल्स पे कंपीट नहीं कर पाते. भाई बुआडी क्या खेला है मेरे भाई. तुमने अगर मैच मिस किया भाइयों, मैं बताऊं, तुमने एक 18 साल के लौंडे का मास्टर क्लास मिस किया है. दिस गाय वाज ईटिंग अप द प्ले ब्रेक कर रहा है, प्ले बिल्ड कर रहा है, पोजीशन में है, फिजिकल है, 18 साल का बंदा. एंड आई डू नॉट नो कार्लो चाचू जी की प्रॉब्लम क्या है एंड्रिक से. मेरे भाई कार्लो दादू जी यार, तुम भाई मैड्रिड पे थे, एंड्रिक बुढ़ा हो गया वहां पे बैठे बैठे बेंच पे. आज के मैच में भाइयों एक थोड़ी सी पेस की कमी थी, अटैक में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कोई एक एक्स फैक्टर की कमी थी. चलिए ठीक है, आपने लुइस हेनरिक को लाया पिच पे, आई डिड नॉट सी हिज इंपैक्ट भाई, ऑनेस्टली खूने आए, थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला. बट आई डू नॉट नो कि आप अपने वंडर किड को क्यों नहीं लाए पिच पे, जब आपको गेम जीतना है. आप गेम जीतने नहीं जा रहे थे भाई. ब्राजीलियन फैंस मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हो यहाँ पे कार्लो चचा के स्टाइल ऑफ प्ले से. भाई मैं अगर फैन होता ब्राजील का, आई वुड बी लूजिंग माय माइंड. सबसे पहली बात, तुम इगोर थियागो को खिला रहे हो मेरे भाई. बंदा पेड़ देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि खराब फुटबॉल था, क्योंकि उसने सिटर मिस किया. ही हैड अ वेरी गुड क्रॉस कमिंग इन, विनीशियस का क्रॉस था भाई, विनीशियस ने अच्छा खेला बाय द वे. क्रॉस पे हेडर मिस किया आपने, कोई दिक्कत नहीं. स्टैंड्स में कौन बैठे हैं भाई, रोनाल्डो नजारियो स्टैंड्स में बैठे हैं, काका स्टैंड्स में बैठे हैं, रोबर्टो कार्लो स्टैंड्स में बैठे हैं, रॉजर इबानियस राइट बैक खेलने हैं. ओ मेरे भाई, द रीजन देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं हेट नहीं करूंगा फालतू में यहाँ पे इगोर थियागो को. बंदा अच्छा बॉलर है, ऐसी बात नहीं है. द थिंग इज कि ऐसा लग रहा था ब्राजील एक मैन डाउन के साथ खेल रही है, क्योंकि ये बंदा कट ऑफ था मैच से. सी आई विल नॉट क्रिटिसाइज दिस गाय फॉर मिसिंग अ सिटर. मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं फॉर शोइंग लैक ऑफ मोबिलिटी, फॉर शोइंग लैक ऑफ कंपोजर, फॉर नॉट प्रेसिंग, फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल, एंड फॉर बीइंग क्लूलेस ऑन द रन्स. कई बार ऐसा मौका मिला जहां पे विनीशियस एंड ऑल फटे हैं, वाइड एरियाज पे कटबैक्स डालने की कोशिश करें. भाई इस बंदे की इगोर थियागो की बॉक्स में रनिंग खराब थी. वी नो कि ये बंदा बॉक्स प्रेजेंस प्रोवाइड करता है, बट तुम क्या ब्राजील से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इनके प्लेयर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये क्रॉसेस स्पैम करेंगे. अगर तुम सामने वाली टीम का डिफेंस देखो, ईसा दियोप खेल रहे हैं और आपके पास चार्डी रेड खेल रहे हैं. चार्डी रेड 22 साल का क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर है. नन ऑफ दीज गाइज आर टॉप सेंटर बैक्स. आपके जो अच्छे सेंटर बैक्स हैं, नएफ अगेड, वो तो इंजर्ड हो चुके हैं. तो भाइयों यहाँ पे तुम्हें एकदम बॉम्बार्ड करना चाहिए था इनके भाई डिफेंस को. तुमको भाई सिंपल सी बात यार, इगोर थियागो छोड़ो भाई, तुम स्ट्राइकर खिलाते भाई, एंड्रिक खिलाते, जो कि बंदा रिलेंटलेसली इधर उधर भागता रहता. भाई तुम कूनिया डाल देते, भैंस क्या कूनिया मोबाइल ज्यादा है, कूनिया भागता रहता है. फिर तुम कहते यहाँ पे भाई पाकेता को भाई तू रन्स डाल. भाई इनको स्पैम करते तुम भाई, नंबर्स फेंकते आगे. ये लो भाई फ्रंट फोर से तो अटैक करते, चलो भाई बाने से इतना अटैक नहीं करते. सेकंड हाफ में हमने डेनिलो को आते देखा, और डेनिलो ने अच्छा खेला भाइयों. आई एम सरप्राइज टू से दिस, डेनिलो अच्छा खेला, बिकॉज रॉजर इबानियस खराब खेल रहा था भाई. ही हैड अ वेरी स्टूपिड येलो कार्ड एज वेल. और ये हो गई तुम्हारी फ्रंट फाइव. अरे स्पैम तो करो नंबर्स को फॉरवर्ड, तुम ऑपोजिशन के लिए डिफिकल्ट तो बनाओ. जो अब तुमने इतना ईजी कर दिया भाई यहाँ पे दियोप और चार्डी रेड को डिफेंड करने के लिए. भाई तुम क्या गंदा फुटबॉल खेल रहे हो. ये तो हो गई बेसिक टैक्टिक्स की बात, जो कि कार्लो एंचेलोटी ने चेंज किए हैं मिड गेम. बट भाई मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, मोरक्को की जो ये टीम है, जो इनके पास बॉलर्स हैं, अल खनूस की बात कर लो, बुआदी की बात कर लो, अल अनूई की बात कर लो, भाई लोग ये बॉलर्स हैं. और दूसरी चीज भाई, आज जो मजरावी का गेम था, अबे भाई गंजा होके आया भाई, ये कौन सा रॉबर्टो कार्लोस बन गया भाई. होली शिट, ही एट अप रफीनिया लास्ट के 20 मिनट 15 मिनट में थोड़े से दिखे, वो भी तब दिखे जब रफीनिया कैंप शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इन्होंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, दे ब्रॉट इन फैबिनियो. ठीक है, फैबिनियो को चलो छोड़ दो. हाफ टाइम पे डबल चेंजेस, डेनिलो और फैबिनियो आ गए थे भाई. और ठीक है, इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में ब्राजील की. राइट अवे आपने दो बुड्ढों को ला लिया. बुड्ढों क्यों कह रहा हूं यहाँ पे भाई, ये 34 इयर्स ओल्ड डेनिलो है, और आपके फैबिनियो क्या 33 32 इयर्स ऑफ. भाई एज फर्क नहीं पड़ता, बंदा खत्म है. सिंपल सी बात, मुझे इसका इंपैक्ट नहीं दिखा, कोई भी गेम चेंजिंग इंपैक्ट मुझे बंदे का नहीं दिखा. आपने खूनिया को ला, चलो बहुत बढ़िया. पाकेता को आपने हटाया. देखो भाई सिंपल सी बात,
Paqueta on his day could be the best player on the pitch, but this was not his day. And so often ऐसा हुआ है कि उसका दिन नहीं आ रहा है. And that's the reason why we need more creative players. तो एक simple सा question है, why don't you play Cunha as the cam और Rafinha as the cam and flank him with a winger? Ran डाल दो, लुइस हेनरिक डाल दो, up top तो मोबिलिटी तो प्रोवाइड करो. Cunha क्यों इतना लेट आए भाई? ठीक है भाई, सिंपल सी बात. Cunha आता है, गेम थोड़ा बेहतर होता है. लुइस हेनरिक वाइड एरियाज में आते हैं, Rafinha को हमने कैम में शिफ्ट होते देखा, and then we saw Rafinha make those runs inside. Couple of runs अच्छे थे Rafinha के, couple of बॉक्स में अराइवल्स अच्छे थे, उसने एक नियर मिस भी किया है. बट मेरे ओपिनियन में जो मैच आज ब्राजील ने खेला है भाइयों, इट वाज नॉट गुड. रही बात मोरक्को की, अब देखो मोरक्को किसको लाती है. समीर एल मुराबत, भाई ये बंदा बॉलर है. हालांकि हमें बेस्ट गेम देखने को नहीं मिला इनका, ठीक है, ये स्टिल बच्चे हैं. चेम्सदीन तालबी आते हैं वाइड एरियाज में, एब्डे जालजूली मिस आउट है तो उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो. लेफ्ट विंगर तालबी आते हैं. फिर आते हैं आपके अनस भाई जो कि लेफ्ट बैक है यहाँ पे मजरावी की जगह पे. ये बंदा है अयूब अमनूई. भाई अभी मैं तो एक बात बता दूं तुम्हें, एक और बात, अभी इनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भाई जसीम यासीन भी पिच पे नहीं आया भाई. ये लौंडा टॉप बॉलर है. मतलब मैं सिर्फ पोटेंशियल ऑफ द प्लेयर्स की बात करूं, मोरक्को के पास इतने बड़े बड़े बॉलर्स हैं, इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं कि भाइयों अभी ये बंदे क्या हैं, 18 साल 20 साल 21 साल 22 साल ऐसे 24 साल. मतलब जब ये बंदे पीक पे आएंगे, जब ये बंदे मैच्योर होंगे ना यार, मुझे ऐसा लगता है भाई मोरक्को की जो ये टीम है ना यार, ये दुनिया की बेस्ट टीम्स बनने की प्रोस्पेक्ट रखती है. इवन करंटली ये 7th रैंक पे है विद ऑल ऑफ दीज यंग बॉलर्स. जो फाइट आज उन्होंने दी है भाई ब्राजील के अगेंस्ट 1 पॉइंट मेरे लिए इज अ मैसिव पॉइंट, क्योंकि अगले मैचेस आप पोटेंशियली जीत सकते हो व्हाइल प्लेइंग लाइक दिस. बट यही ये बंदे जब मैच्योर करेंगे भाई, अगला जो वर्ल्ड कप है 2030 वर्ल्ड कप है, लेट्स से ऑल ऑफ दीज गाइज गो ऑन एंड प्ले विद बिग टीम्स, डिसेंट इनफ टीम्स, यूरोपियन टीम्स के साथ खेलेंगे, गुड कंपटीशन देंगे भाइयों, ये टीम को करेगी. भाई मोरक्को ने आज भाई पिछले साल भी, पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने दिखाया कि भाई इनके पास जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है कितने बेहतरीन है. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दीज यंगस्टर्स. समीर अल मुराबत, अमनूई भाई, ऊपर से यार जो आपके करंट बॉलर्स है भाई, बुआदी क्या फुटबॉल खेला है भाई मेरे यार. हमेशा ऐसा होता है ना कि आपको एक दो प्लेयर्स ऐसे स्टैंड आउट मिल जाते हैं अपोजिशन की टीम से कि आप उनकी बात करते थकते नहीं हो. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने किसी प्लेयर की तारीफ यूजुअली करता नहीं हूँ भाइयों. और 18 साल का प्लेयर होके भाई कैसेमिरो, ब्रूनो गिमारेस, फाबिनियो को खा जाना, पाकेता ना ब्रो, इट डजंट हैपन. एंड ऑनेस्टली भाइयों ब्राजील डिसअपॉइंटिंग थी यार. They did try to score, they did try to create some chances, but eventually it didn't work out. और ऊपर से थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए ये है कि मोरक्को ने फुट ऑफ द पेडल ले लिया था. जो उनका इनिशियल इंटेंसिटी थी, जो उनकी हंगर थी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बिकॉज मोरक्को की टीम में कुछ एक्सपीरियंस साइड लैक करती है, क्योंकि बच्चे ही हैं यहाँ पे, गेम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. और अगर उनकी इंटेंसिटी गिरी, अगर उनकी वो क्लिनिकलिटी इन पासिंग गिरी, तो भाइयों इनकी जो टीम की क्वालिटी है गिर जाती है. तो इनको रिजल्ट सेव करना पड़ा, इसलिए लेट बहुत सेफ फुटबॉल खेले थे, डीप सर्कुलेशन कर रहे थे, कीपर को पास दे रहे थे. बोनू की अच्छी परफॉर्मेंस थी. और जो गोल मारा है भाइयों, गोल के बारे में तो बात ही नहीं किया मैंने भाई, साइबारी ने जो गोल मारा है, अरे मेरे भाई आलिसन ब्रो, व्हाट द हेल वाज दैट. ब्राहीम दियाज का डिंक बॉल आता है, साइबारी भागते, एकदम फीफा वाला गोल था कि नहीं था. और भाई आलिसन को चिप करना ब्रो, दैट इज अट्रोशियस मेरे भाई. भाई क्या गोल है भाई साइबारी का यार, मजा आ गया. हालांकि विनी का गोल भी बहुत टॉप था. विनी का गोल ऑब्वियसली विनी हमको क्वालिटी के बारे में पता है, विनी की कोई डाउट नहीं यहाँ पे. बट भाई एक बात बता दो, आज के मैच ने ब्राजील की वीकनेस को एक्सपोज किया. इफ ब्राजील विल गो ऑन टू प्ले लाइक दिस, दे विल नॉट गो वेरी फर्दर इन दिस टूर्नामेंट. They will get found out. इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ आज के मैच में क्या थी? द बिगेस्ट पॉजिटिव, इनके दो डिफेंडर्स गैब्रियल मागलहाइस और मार्किनियोस. और प्लस यहाँ पे आप एक दो फॉरवर्ड्स की बात कर लो. यहाँ पे रिलेंटलेस प्रेसिंग ऑफ रफीनिया, वर्क रेट ऑफ विनीशियस जूनियर, क्योंकि वो ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग कर रहा था. एक और पॉजिटिव है जो डगलस सैंटोस एज ए लेफ्ट बैक थे, थोड़े से पॉजिटिव थे. बट भाइयों अगेंस्ट अ टीम जो कि वाइड एरिया से प्रॉपर अटैक करती है, इनके फुल बैक्स खुल जाएंगे. इबानेस पे ट्रस्ट नहीं है मुझे, इवन डेनिलो पे ट्रस्ट नहीं है मुझे. आई डोंट नो भाई मिडफील्ड में ये क्या करने वाले हैं. अप टॉप कोई सिंक्रोनस नहीं दिखता है मेरे को. एफर्ट एंड्रिक क्यों नहीं आए, मार्टिनेली कहाँ थे, रायन कहाँ थे, आपके पास जो डिफरेंस मेकर थे आप घर छोड़ के आ रहे हो. जॉ पेड्रो इज सच अ बिग मिस. इगोर थियागो क्या एक्स्ट्रा करेगा जो जॉ पेड्रो नहीं करेगा. भाइयों मैं तो सर खुजा रहा हूँ अपने यार, क्रेजी भाइयों. Carlo needs to get things right. Carlo Ancelotti needs to improve. Otherwise, this Brazil team is done. Sadly. बट आपको मैच कैसा लगा? क्या हम ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे ब्राजील को? आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. क्या तुम्हें लगता है नेमार का इंक्लूजन इस टीम में इस टीम को और बेहतर बना पाएगा? ये टीम और ज्यादा कॉम्बिनेशन प्ले के साथ फुटबॉल खेल सकती है? लेट मी नो योर थॉट्स. फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करना है हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भाइयों. वी आर मेकिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे, डूइंग 2-3 लाइव स्ट्रीम्स जिन पे आप ज्वाइन इन करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लाइक जरूर से करना वीडियो को, और मेक श्योर कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जहां पे हम हर मैच के बाद आपको कंटेंट देते हैं मैच के बारे में. अगर आपसे मैच मिस भी होते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे तुरंत मैच का रिव्यू देख सकते हो. मैं इंस्टाग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा. दैट वुड हेल्प अस अ लॉट. ऑन द अदर हैंड हमारे पास TFET हमारा दूसरा चैनल भी है. एक्स्ट्रा वीडियो हम अक्सर उस चैनल पे भी पोस्ट करते हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक्स्ट्रा कंटेंट मिस डेफिनेटली ना हो. लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है अबाउट दिस ब्राजील नेशनल टीम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
एंड होप कि ब्राजील इंप्रूव करेगी बिकॉज वी वांट ब्राजील टू गो इनटू द फ्यूचर फर्दर राउंड्स ऑफ वर्ल्ड कप यार। ब्राजील के विदाउट वर्ल्ड कप मजा नहीं आएगा।